नमस्कार, बहुत स्वागत है। बड़ा अपडेट है, खुशखबरी है, राहत है। टीचर्स पात्रता परीक्षा को लेकर विभाग की तरफ से फाइनली सिलेबस जारी कर दिया गया है। इसके पहले हमने प्राइमरी कैडर के जो टीचर यानी प्राथमिक शिक्षक यानी कि वर्ग 3 कैटेगरी के जो शिक्षक हैं उनके लिए सिलेबस दिखाया था। अभी जो ये वीडियो देखेंगे आप, इसमें जो वर्ग 2 कैडर यानी कि मिडिल स्कूल के शिक्षकों के लिए यहाँ पर विषय वाइज सिलेबस और टोटल जो 150 नंबरों का पेपर होगा उसका सिलेबस आप देख पाएंगे। तो बड़ा अपडेट है यहाँ पर। अगर आप चाहते हैं कि परीक्षा एक ही प्रयास में आप उत्तीर्ण कर लें और अच्छे नंबर से उत्तीर्ण कर लें, तो आपके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट होने वाला है ये वीडियो। और इसको पूरा देख के इसमें जो सिलेबस दिखाया हुआ है उसको नोटबुक में नोट करिए और इसी के अनुसार तैयारी करिए, सफलता जरूर आपको मिल जाएगी। तो वर्ग 2 माध्यमिक शिक्षक का सिलेबस जारी किया गया है, टेट सिलेबस 2026। इसमें अलग अलग टॉपिक जैसे बाल विकास, हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, गणित, विषय बाई यहाँ पर नंबरिंग होगी, विषय बाई यहाँ पर क्वेश्चन आएंगे। तो इस हिसाब से एमपी टेट को लेकर ये सिलेबस रहेगा। इससे आप सी टेट की भी तैयारी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सिलेबस दिखाते हैं, ये सिलेबस आपके सामने है। माध्यमिक शिक्षक एलिजिबिलिटी टेस्ट सिलेबस है, तो मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर ये सिलेबस यहाँ पर है। और यहाँ पर आप देख पाएंगे अंग्रेजी 120 नंबर का यहाँ पर रहेगा। जिनका विषय अंग्रेजी है वो अंग्रेजी का देख लें, इसी तरह अन्य विषय भी आपको यहाँ पर दिखाएंगे। टोटल एग्जाम के पूर्णांक 150 होंगे और 185 प्रश्न यहाँ पर रहेंगे। 150 में से यहाँ पर 120 नंबर जो है वो विषय के रहेंगे, बाकी के जो 30 नंबर हैं वो आपके कॉमन पूछे जाएंगे, जो कि सभी विषय के लिए एक ही रहेगा। तो अंग्रेजी में 120 नंबर का यहाँ पर देखिए क्या है, रीडिंग कम्प्रहेंशन, वोकैबुलरी और फंक्शन ग्रामर और राइटिंग सेक्शन से, और पेडागोजी और लैंग्वेज डेवलपमेंट का यहाँ पर दिया हुआ है। तो इतने टॉपिक आपको कवर करने पड़ेंगे 120 नंबर लाने के लिए अंग्रेजी वाले विषयों के लिए। इसके अंदर जैसे है तो रीडिंग कम्प्रहेंशन के अंतर्गत 2 पैसेज यहाँ पर है, जिसमें फैक्चुअल और यहाँ पर देख सकते हैं, फिर ये 200 वर्ड शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, ये तमाम तरह के हैं। पोएम वगैरह है, यहाँ पर 15 लाइन का दिया रहेगा, उसमें उसको स्टडी करके आप उससे संबंधित क्वेश्चन वगैरह यहाँ पर पढ़ेंगे। फिर 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, अपोजिट्स है, साइनोनाम्स है, फिर इसी तरह टेंस, मॉडल्स, डिटरमाइंस है, फिर फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन 40 से 50 शब्द का रहेगा, इवेंट और इंसिडेंट वगैरह के बारे में स्टोरी रहेगी, ऐसे इसी तरह रहेगा, लेटर से संबंधित इसी तरह रहेगा। ये तमाम चीज़ें स्टडी करेंगे। हालांकि आपका जो एग्जाम होगा वो बहुविकल्पी होगा, लेकिन ये चीज़ें वहाँ पर दी रहती हैं और उसके बाद वहाँ पर उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद हिंदी विषय का आपको दिखाते हैं। हिंदी विषय 120 नंबर जो हिंदी विषय वाले हैं उनके लिए, जिसमें वाक्य बोध, भाषा बोध, काव्य, अपठित बोध, निबंध लेखन, पत्र लेखन और हिंदी साहित्य, जिसमें पद, हिंदी गद्य, भाषा, शिक्षा शास्त्र यहाँ पर रहेगा। तो ये जितना भी दिया हुआ है इसको आपको यहाँ पर ये कवर करना है। और इस टॉपिक में जैसे विराम चिन्ह के बारे में, वाक्य रचना, शुद्ध वाक्य, वाक्य परिवर्तन, वाक्य प्रकार, मुहावरे, लोकोक्ति, बोली, उपभाषा, मातृभाषा, राजभाषा, तो ये देखने में तो नॉर्मल लगते हैं, लेकिन दोस्तों जब इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है ईएसवी के एग्जाम पर, तो समझिए कि आपने जो पढ़ा हुआ है वो आया कहाँ से है आपके समझ में। इसलिए आप कड़ी तैयारी पहले से ही रखें। इसके बाद संस्कृत विषय यहाँ पर देख सकते हैं 120 नंबर का, जिसमें व्याकरण धातु कर्म, व्याकरण संधि, व्याकरण समास, व्याकरण प्रत्यय, अपव्यय, निबंध, पत्र और साहित्य परिचय, कारक विभक्ति, अनुवाद, अपठित बोध और शिक्षा शास्त्र यहाँ पर रहेगा। ये 120 नंबर का रहेगा। तो 120 नंबर यानी विषय का यहाँ पर है, जो जिस का विषय है उस विषय का नोट कर लेंगे। फिर इसमें सर उर्दू का देख ले, यहाँ पर जैसे गद्य नसर की विधाएं हैं। इसके बाद यहाँ पर है पद है, व्याकरण है, निबंध लेखन है, पत्र बटे प्रार्थना पत्र और अपठित और उर्दू साहित्य का इतिहास, और यहाँ पर ये देख सकते हैं। इसके बाद शिक्षा शास्त्र भी है। फिर इसके बाद मैथमेटिक्स वाले देख लें, गणित वाले 120 नंबर का ये भी है। संख्या पद्धति, बीज गणित, ज्यामिति, क्षेत्र मिति, त्रिकोण मिति, रचनाएं, क्षेत्र मिति, संख्या, ब्रह्मांड मापन, पदार्थ विज्ञान, और इसी तरह यहाँ पर पदार्थ विज्ञान के बाद बल, गति, दाब, कार, ऊर्जा, मशीन, ताप, ऊष्मा और गणित, शिक्षा शास्त्र, ये पूरा 120 नंबर का रहेगा। इसी तरह विज्ञान वाले यहाँ पर देख लेंगे 120 नंबर का, जिसमें ब्रह्मांड, मापन, पदार्थ, भोजन एवं स्वास्थ्य, सजीव जगत, बल, गति, दाब, कार, ऊर्जा, मशीन, ताप एवं ऊष्मा, हमारे आसपास का वातावरण, प्राकृतिक घटनाएं, वस्तुएं कैसे काम करती हैं, प्राकृतिक संसाधन, यहाँ पर ये पूरा डिटेलेड ये पूरा स्टडी आपको करना है अच्छे से। और खाद्य प्रबंधन, पर्यावरण, विज्ञान, शिक्षा शास्त्र। तो इसके बाद सामाजिक विज्ञान देख लें, यहाँ पर 120 नंबर सोशल साइंस, जिसमें इतिहास, नागरिक शास्त्र, भूगोल, ये अलग अलग टॉपिक कवर किए गए हैं। अर्थशास्त्र, शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे, ये पूरा रहेगा। फिर इसके बाद जब 120 नंबर के विषय वाई हो जाएंगे तो
30 नंबर के हिंदी लैंग्वेज रहेगा, अंग्रेजी लैंग्वेज रहेगा, उसके बाद सामान्य ज्ञान व समसामयिक घटना के बारे में रहेगा, जीके वगैरह रहेगा यहाँ पर। और जीके जो है थोड़ा सा हाई लेवल का रहता है, इसमें भारत, विश्व, भूगोल, भौतिक, सामाजिक, आर्थिक सभी क्षेत्रों से रहेगा, सतत विकास, गरीबी, जनसंख्या वगैरह। फिर इसके बाद कुछ तार्किक प्रश्न भी रहेंगे, तार्किक आंशिक योग्यता से संबंधित रहेंगे, जैसे सत्य कथन, कोडिंग, डिकोडिंग, स्थिति, जन, श्रृंखला, पैटर्न वगैरह रहेंगे। ठीक, फिर गणित का भी थोड़ा बहुत रहेगा, 2 या 3 आयामी बेल आरेख, संख्या, पैटर्न, श्रृंखला और अनुक्रम, संख्याओं का मूलभूत ज्ञान वगैरह रहेगा। फिर बाल विकास भी यहाँ पर पूछा जाएगा। इनके नंबर हैं अलग अलग, देख सकते हैं, जैसे भाषा में 8 नंबर हिंदी का रहेगा, 5 नंबर यहाँ पर अंग्रेजी का रहेगा, 7 नंबर का यहाँ पर रहेगा सामान्य और तार्किक के वगैरह के। और यहाँ पर देखिए बाल विकास जो इसमें आएगा वो भी यहाँ पर रहेगा, तो इस हिसाब से तैयारी अच्छे से कर लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए बाल विकास जो 10 नंबर का रहेगा, जिसमें प्रमुख मनोवैज्ञानिक शिक्षा की अवधारणा, बुद्धि, व्यक्तित्व, भाषा, जेंडर, व्यक्तित्व, आकलन। इसके अंतर्गत भाषा, विचार, व्यक्तित्व, बुद्धि की संरचना, आलोचना, बाल केंद्रित, ये पूरा यहाँ पर चैप्टर आपको क्लियर करना है। तो कुछ इस तरह से ये पूरा टॉपिक रहेगा। बाकी यहाँ अंदर का आपको ये यहाँ पर देखिए, ये जैसे पियाजे का है, सिद्धांत वगैरह जो भी टॉपिक यहाँ पर हैं उनको आपको कवर करना है। पावलोव का है, कोहलर का है, थर्नडाइक का है, रचना एवं आलोचनात्मक स्वरूप है, बाल केंद्रित प्रगतिशील शिक्षा है, बुद्धि की संरचना का आलोचनात्मक स्वरूप और मापन है, बहुआयामी बुद्धि, व्यक्तित्व एवं उसका मापन है, भाषा और विचार सामाजिक निर्माण के रूप में, जेंडर की भूमिका, लिंग भेद, शैक्षणिक प्रथाएं, अधिगमकर्ताओं में भिन्नता, भाषा, जाति, लिंग, संप्रदाय, धर्म, विषमता पर आधारित प्रश्न रहेंगे। ये सभी टॉपिक यहाँ पर आपको कवर करने हैं। अधिगम से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए अच्छे से तैयारी कर लीजिए। अधिगम का मतलब होता है सीखना, जिसमें अधिगम के आकलन में अंतर, शाला आधारित आकलन, सतत और समग्र मूल्यांकन के बारे में रहेगा। यानी अभी जो आप काम स्कूल पर करते हैं उससे संबंधित क्वेश्चन तो रहेंगे, लेकिन आपको स्टडी बहुत बारीकी से करनी पड़ेगी, तभी आप उस प्रश्न का उत्तर अच्छे से दे पाएंगे। तो इस तरह से है। बाकी के जो क्वेश्चन आपको ऊपर दिखाए, ये नंबर वाइज आपको नोट करना है। जैसे तार्किक और अंकिक योग्यता में, इसमें आपको सामान्य, मानसिक विश्लेषण योग्यता, शाब्दिक, तार्किक, रीजनिंग से संबंधित प्रश्न रहेंगे, जैसे एनालॉजी, दावा, सत्य कथन, कोडिंग, डिकोडिंग, स्थिति, जन, श्रृंखला, पैटर्न वगैरह के ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर इस हिसाब से आपको तैयारी भी अच्छे से करनी है। तो इस हिसाब से आप तैयारी करिए। सामान्य ज्ञान की अगर बात करेंगे तो रहेगा तो कम नंबरों का, लेकिन ये 7 नंबर में सब कुछ आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए आपको जो पढ़ाई है वो बहुत सारी करनी पड़ेगी। राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटना, भारत के इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन, भारत, विश्व, भूगोल, जिसमें भौतिक, सामाजिक, आर्थिक, भारतीय राजनीति, शासन, संविधान, राजनीतिक तंत्र, पंचायती राज के बारे में, सार्वजनिक मुद्दे, धाराएं, अधिकार, आर्थिक सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी, समावेशन, जनसंख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र में पहल, पर्यावरणीय और पारिस्थितिकी, जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन, सामान्य विज्ञान आधारित मुद्दे यहाँ पर रहेंगे। भारतीय संस्कृति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेल कूद से भी रहेंगे। मध्य प्रदेश के इतिहास के बारे में रहेगा। भूगोल, राजनीति, आर्थिक और सामाजिक विकास के बारे में यहाँ पर पूछा जाएगा। तो कुछ इस तरह से है, पूरा टॉपिक कवर करना है आपको। और मुझे उम्मीद है वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको सेव कर लीजिए, जब जरूरत हो इसको दोबारा देख लीजिए और अच्छे से तैयारी करिए। आपके एग्जाम में आप जरूर उत्तीर्ण होंगे। आपके लिए हार्दिक शुभकामनाएं। वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारे चैनल को सपोर्ट करें, और नए हैं हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।